हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ट्यूटर। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 1 में माइटोसिस क्या होता है, उसके अक्रेंस, टाइम टेकन, उसके स्टेजेस की बात की है। सो अब हमें इस वीडियो में साइटोकाइनेसिस से पढ़ना है। तो चलिए बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं। In animal cell, it start at metaphase during which the cell organelles like mitochondria arrange themselves equally on cell either side of equator. So cytokinesis animal cell में मेटाफेज के टाइम पे स्टार्ट होता है जब सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दो इक्वेटर पे दोनों साइड में क्या इक्वली अरेंज होती हैं, तब हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। During anaphase, a ring of dense material called mid-body is developed at the middle of spindle. So anaphase के टाइम पे एक रिंग मटेरियल जो होता है जिसे मिड बॉडी कहते हैं, वो स्पाइंडल के मिडिल में उसका फॉर्मेशन होता है। इन टेलोफेज सेल फरो depends and finally divides the cell into two daughter cell which are about half of volume of ओरिजिनल मदर सेल। सो टेलोफेज का जब स्टेज आता है टेलोफेज का, तो उसमें जो सेल्स होती हैं वो फाइनली टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं और वो मदर सेल की कंपैरिजन उनका जो वॉल्यूम या शेप और साइज होता है वो हाफ होता है। कहने का क्या मतलब है, साइटोकाइनेसिस हमारा एनिमल सेल में मेटाफेज के टाइम स्टार्ट होता है जब सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे इक्वेटर के दोनों साइड पे इक्वली अरेंज हों, और एनाफेज के टाइम क्या है, स्पाइंडल फाइबर्स है उसके बीच में एक मिड बॉडी आ जाती है एनाफेज के टाइम। और टेलोफेज में जो हमारे सेल होती हैं वो फाइनली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं और वो मदर सेल के हाफ होती हैं। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है तब स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इट कीप्स द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट एंड जेनेटिकली स्टेबिलिटी इन डॉटर सेल्स। तो जैसे कि मैं आपको माइटोसिस डिवीज़न के टाइम ही बताई थी कि एक से दो सेल्स बनती हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होते हैं पेरेंट सेल के। तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होते हैं और डॉटर सेल्स में इक्वल क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एडल्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो माइटोसिस हमारा ग्रोथ के टाइम पे माइटोसिस डिवीज़न होता है, यानी इस पॉइंट में ये लिखा है कि कब कब हमारा माइटोसिस डिवीज़न होता है। सो ग्रोथ के टाइम पे हमारा माइटोसिस डिवीज़न होता है और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एडल्ट, यानी कि जाइगोट का डेवलपमेंट एडल्ट के टाइम पे भी हमारा माइटोसिस डिवीज़न होता है और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में भी हमारा माइटोसिस डिवीज़न ही होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, it provides new cells for repair and regeneration of lost part and healing the wound. So माइटोसिस डिवीज़न में क्या है कि हीलिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि कहीं पे अगर चोट लग जाती है तो उस पार्ट को कवर अप करने की भी कैपेसिटी होती है, रिपेयर करने या फिर रीजनरेट करती है। जैसे कि रीजनरेशन लिजार्ड में होता है। सो माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू अगर लिजार्ड की जो टेल है वो कहीं से भी कट जाती है, सो वो माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू वापस से वहाँ पे ग्रो अप होती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्टेम कटिंग एट्सेट्रा। तो माइटोसिस डिवीज़न हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्रैगमेंटेशन में होता है, बडिंग में, स्टेम कटिंग में। नेक्स्ट, माइटोसिस इन एपिकल मेरिस्टेम ऑफ प्लांट helps in longitudinal growth while mitosis in lateral meristem help in secondary growth in plants.
सो माइटोसिस की अगर हम बात करें तो जो एपिकल मेरिस्टम ऑफ प्लांट्स होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लेटरल मेरिस्टम की बात करें तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइटोसिस डिवीज़न। सो गाइज हमारा माइटोसिस डिवीज़न यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को माइटोसिस डिवीज़न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माइटोसिस का उसके स्टेजेस और उसके सिग्निफिकेंस। सो वहीं तक था हमारा माइटोसिस डिवीज़न। अब हम यहाँ से पूरा मियोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िए। आज जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये वहाँ बहुत हेल्प करेगा। सो चलिए मियोसिस हम देखते हैं। सो गाइज अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मियोसिस, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि मियोसिस में क्या, चलिए कहाँ थे हम लोग, फिर से पढ़ लेते हैं, उसमें थोड़ा क्लियर नहीं है। इट इज़ a special type of division in which the chromosome duplicates only once but cell divides twice. So one parental cell produces 4 daughter cells each having half the chromosome number and DNA amount than normal parent cell. So meiosis is also called reductional division. तो जो मैं आपको बताई हूँ वही इस पॉइंट में लिखा है कि आप लोग वही याद करिए। इसमें थोड़ा मतलब थोड़े ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ किए गए कि क्या है कि 1 to 4 cells are formed but the number of dot chromosome is half to the parent cell। कहने का क्या मतलब है कि मियोसिस डिवीज़न में 1 से 4 सेल्स बनती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के हाफ हो जाते हैं और इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी कहा जाता है। इसको मियोटिक डिवीज़न भी कहा जाता है। नेक्स्ट अकरेंस की बात करें, इट इज़ फाउंड इन स्पेशल सेल टाइप्स एंड at specific period it is reported in diploid germ cell of sex organ testis and ova। तो अकरेंस की बात करें कि जो हमारा मियोसिस डिवीज़न है वो कहाँ होता है, तो मियोसिस डिवीज़न हमारा स्पेशल सेल्स में होता है और स्पेसिफिक पीरियड में होता है। जैसे कि ये डिप्लॉयड जर्म सेल्स में होता है सेक्स ऑर्गन के, और किसमें, टेस्टिस और ओवा में हमारा मियोसिस डिवीज़न होता है। आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पढ़ेंगे क्लास 12th में, वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कौन सा डिवीज़न हो रहा है, मैं आपको बताऊँगी। अभी आप लोग इतना जानिए कि जो हमारा मियोसिस डिवीज़न है वो स्पेशल सेल्स में होता है और स्पेसिफिक पीरियड में होता है, और ये डिप्लॉयड जर्म सेल्स के सेक्स ऑर्गन में होता है, टेस्टिस और ओवा में। नेक्स्ट हम डिस्कवरी पढ़ लेते हैं। इट वॉज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई वैन बेंडन 1883 बट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय विनी वाल्टर। सो इसको पहले किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, वैन बेंडन ने 1883 में, लेकिन इसको डिस्क्राइब बताया किसने, विनी वाल्टर ने 1900 में। आपको शायद थोड़ा ना समझ में क्योंकि थोड़ा पुराना नोट्स हो गया इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। ज़्यादा पुराना भी नहीं, 2-3 साल है, पेन वगैरह इसमें छप गया। ये देखिए वैन बेंडन लिखा है और ये विनी वाल्टर, स्पेलिंग WARTAR, और ये 1900। जहाँ आपको ना समझ में आप मुझसे पूछिए ज़रूर, मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट हम मैकेनिज़्म की बात करेंगे। तो मियोसिस कंप्राइजेस 2 डिवीज़न। मियोसिस में हमारे जनरली 2 डिवीज़न होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। सो मैं आपको फ्लो चार्ट में पढ़ा चुकी हूँ कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में क्या पढ़ना है आपको। मियोसिस फर्स्ट में आपको प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। सो प्रोफेज फर्स्ट में आपको जनरली 5 स्टेजेस पढ़ने हैं, बाकी किसी में नहीं पढ़ने आपको। तो चलिए पहले हम मियोसिस फर्स्ट देखते हैं, उसके बाद उसमें प्रोफेज फर्स्ट देखते हैं। सो प्रोफेज फर्स्ट में इट इज़ ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एंड इवन लॉन्गर दैन दैट ऑफ माइटोसिस। इट इज़ अगेन डिविजिबल इनटू 5 सब फेजेस। तो ये क्या, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, यानी कि जो हमारा मियोसिस डिवीज़न है वो लॉन्ग टाइम लेता है डिवीज़न, मतलब सेल्स को डिवाइड करने में, और ये माइटोसिस डिवीज़न से कई गुना लंबा ड्यूरेशन इसका होता है, और ये फर्दर डिविजिबल है 5 सब फेजेस में प्रोफेज फर्स्ट।
मैं आपको बता चुकी हूँ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो चलिए पहले लेप्टोटीन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो लेप्टोटीन में जो न्यूक्लियस के जो वॉल्यूम होती है, डेंसिटी जिसे हम कह सकते हैं, वो इंक्रीज होती है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन स्टार्ट। तो लेप्टोटीन स्टेज में जो हमारा न्यूक्लियर क्रोमैटिन है वो कंडेंसेशन करना स्टार्ट कर देता है। सो ये हमारा लेप्टोटीन था। मैं आपको लेप्टोटीन और जाइगोटीन का डायग्राम एक साथ दिखा रही हूँ अभी। पहले जाइगोटीन पढ़ लीजिए कि क्या है। पेयरिंग कॉल्ड सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टू फॉर्म बाइवैलेंट्स। तो इसमें सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, गैप बिटवीन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन को हम सिनेप्सिस कहते हैं। और यहाँ जो हमारा क्रोमोसोम बन रहा है वो बाइवैलेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे। जाइगोटीन का और पॉइंट पढ़ने से पहले, सिनेप्सिस वगैरह जानने से पहले आप लोग डायग्राम देख लीजिए कि जो हमारा पहला फिगर है वो लेप्टोटीन स्टेज का है। तो इसमें देखिए हमारा ये सेंटर में न्यूक्लियोलस है और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सेंट्रियोल्स है। और ये सब जो हमारे क्रोमोसोम विद बीडेड अपीयरेंस, ब्रीडेड यानी कि आपको ये ब्रांच में दिख रहे होंगे। सो ये हमारा लेप्टोटीन स्टेज का डायग्राम है। अब आप लोग जाइगोटीन का देख लीजिए कि इसमें हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। देखिए सेंटर में न्यूक्लियोलस, नेक्स्ट क्रोमोमियर एंड डायड। डायड अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। सो आई होप आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम सिनेप्सिस की बात करते हैं जाइगोटीन स्टेज में। तो सिनेप्सिस देखते हैं। इट अकर्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एलेल्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यानी कि सिनेप्सिस हमारा जहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो या फिर एलेल्स का फॉर्मेशन हो, वहीं पे हमारा सिनेप्सिस होता है। सो एलेल्स क्या है जान लीजिए, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स को हम लोग एलेल्स कहते हैं। चाहे आप लोग लिख लीजिए कि व्हाट इज एलेल्स, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलेल्स। सो मैं यहाँ लिख दी हूँ कि एलेल्स क्या, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलेल्स। सो नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोटीन स्टेज में फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड मूविंग अवॉर्ड ऑफ एस्टर। सो जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो जाता है तो वो एस्टर की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ जाइगोटीन स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ complex structure called synaptonemal complex. It forms structural basis form pairing and synapsis of meiotic chromosome. तो जाइगोटीन स्टेज को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। और इसमें जब सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है सिनेप्सिस हमारा। तो सिनेप्सिस मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम में एलेल्स जहाँ फॉर्मेशन हो रहा है वही हमारा सिनेप्सिस है। तो सिनेप्सिस हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करके क्या बना रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इट फॉर्म्स स्ट्रक्चरल बेसिस फॉर्म पेयरिंग एंड सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस में हमारा मियोटिक डिवीजन होता है। नेक्स्ट, पैकाइटिन स्टेज क्या, फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। Each chromosome is now visibly formed of two sister chromatids joined at chromate and is called a dyad. Each bivalent has two dyad is called a tetrad for chromatids. So dyad में आपको, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि dyad मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या है। जब हमारे 4 क्रोमैटिड्स हो, यानी कि जब हमारे 2 क्रोमैटिड हो तो उसे हम dyad कहेंगे, और जब हमारे 4 क्रोमैटिड्स हों तो हम उसे टेट्राड कहेंगे। सो पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जब कंडेंस हो जाता है तो वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करता है जिसे हम डायड कहते हैं। और ईच बाइवैलेंट हैज़ 2 डायड, और जो बाइवैलेंट जहाँ पे टर्म लिखा है वहाँ क्या मतलब है कि वहाँ पे 2 डायड हैं जिसे हम टेट्राड्स कहेंगे। टेट्राड क्या मतलब है कि 4 क्रोमैटिड वहाँ पे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, समटाइम एक्सचेंज ऑफ जीन्स और क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ
homologous chromosome occurs at the point called recombination nodule while appear at the interval of on synaptonymal complex। तो कुछ टाइम में क्या है कि जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम एक पॉइंट पे फॉर्म करती हैं जिसे हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं, जो कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के पास जाके अपना स्टेज कंप्लीट करती हैं। सो पैकाइटिन स्टेज हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम डिप्लोटीन स्टेज की बात करते हैं। सो डिप्लोटीन हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियलाई स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो डिप्लोटीन स्टेज में जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो न्यूक्लियलाई होता है, वो डिसअपियर गायब हो जाते हैं। द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस इज हाउएवर not completed and they remain attached at one or more X-shaped point called chiasmata and where crossing over has occurred। So chiasmata क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो जब सेपरेट होते हैं तो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होते और वो एक्स शेप पॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम chiasmata कहते हैं। वेयर क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर्ड, तो जहाँ पे हमारा क्रॉसिंग होता है वहीं उसी स्टेज को हम chiasmata स्टेज कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि chiasmata स्टेज कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताएंगे कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में हमारा chiasmata का प्रोसेस होता है। सो हमारा डिप्लोटीन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारा लास्ट है प्रोफेज फर्स्ट का डाइकाइनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल। तो स्पाइंडल फाइबर का जहाँ फॉर्मेशन हो वो हमारा डाइकाइनेसिस स्टेज है। कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाई। तो डाइकाइनेसिस में भी जो हमारा डिप्लोटीन स्टेज में ही हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई डिसअपियर है, तो डाइकाइनेसिस में भी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन इज completed so the non-sister chromatid of homologous chromosome are in contact with each other at or near these telomeres so the bivalent appear ring like। सो जो टर्मिनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के होमोलॉगस क्रोमोसोम में कंप्लीट होता है और वो टेलोमर्स के कांटेक्ट में आ जाता है। जो बाइवैलेंट हमारा है यानी कि जो टेट्राड्स हमारे हैं, 4 टेट्राड्स जहाँ जो हमारे 4 क्रोमैटिड्स हैं वो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये हमारा डाइकाइनेसिस स्टेज था। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब आप लोग बस फिगर देख लीजिए तीनों स्टेज का, 2 स्टेज का तो आप देख ही चुके हैं। नेक्स्ट आपको पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस का डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसी के साथ अपना ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। सो देखिए हमारा पैकाइटिन स्टेज का डायग्राम है, आपको शायद अच्छे से ना क्लियर हो। तो ये हमारे क्रोमैटिड्स हैं, ये सेंट्रोमियर और ये हमारे क्या है थ्रेड। आपको नहीं अच्छे से क्लियर होगा तो आप लोग प्लीज़ इसे अपने एनसीईआरटी की बुक से देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिप्लोटीन का देखते हैं। तो जैसे डिप्लोटीन में हमने क्या पढ़ा कि होमोलोगस क्रोमोसोम को क्रॉस करके टेट्राड्स का फॉर्मेशन करती हैं, तो आपको इस डायग्राम में वही दिख रहा होगा। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम ये दोनों थे और हमारा इसी में chiasmata स्टेज भी हो रहा है और ये टेट्राड्स का फॉर्मेशन भी। नेक्स्ट हमारा डाइकाइनेसिस स्टेज है। सो डाइकाइनेसिस में आपने क्या पढ़ा, तो क्या पढ़ा कि जो टेट्राड्स हैं वो हमारे रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो ये हमारा था मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का 5वां स्टेज, जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।